दोस्तों, क्या वह आपके पास वापस आना चाहते हैं? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, काफी दिन हो गए। आप दोनों के बीच अप डाउन भी चलता रहता है। तो सामने वाले का विचार क्या है? क्या वह आपके जीवन में वापस दोबारा से आना चाहते हैं? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बता रहा हूँ। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर के लिए, मतलब यानी आपके पति के लिए भी हो सकती है, पत्नी के लिए भी हो सकती है, आपके प्रेमी के लिए भी हो सकती है, प्रेमिका के लिए भी हो सकती है, और आपका कोई खास मित्र है उसके लिए भी हो सकती है। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूंगा वो उनसे रेजोनेट होगी। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है? आप बहुत दिनों से परेशान हैं, उनसे कोई बात नहीं हो रही। तो मैं ये रीडिंग के जरिए बताऊंगा कि उनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि आज जो कार्ड बता रहे हैं बिल्कुल पॉजिटिव है। गुड। नहीं, आपके पार्टनर में अब काफी बदलाव आया है, क्योंकि वो अब धीरे धीरे समझदार हो गए हैं। समझदार का मतलब ये है कि वो जमाने की ठोकर खा खा के अब उनमें अकल आई है। अभी तक ऐसा नहीं था, अभी तक उनमें बचपना था। जैसे बच्चों की आदत होती है कि एक पल में खुश होना, एक पल में नाराज होना, किसी को भी बीच खेल में छोड़ के आना, ये बचपना ही होता है। तो जो आपके पार्टनर थे उनके अंदर अब धीरे धीरे अकल आई है, क्योंकि अभी तक उनके अंदर बचपना था। बचपने का मतलब यह है, बचपना नहीं होता तो आपके जैसे इंसान को वो छोड़ के नहीं जाते, वो आप जैसे इंसान को छोड़कर नहीं जाते, किसी लालच में नहीं आते। उन्होंने आपको छोड़कर इतनी बड़ी गलती की कि उन्हें अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने वो गलती की है। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर में अब मैच्योरिटी, कहते ना, एक वयस्क होना, मतलब समझदार होना, अब उनमें वो समझदारी आई है। अब समझदारी आने के बाद क्या है, समय निकल गया, अब क्या करें? उनके माइंड में चल तो आप अभी भी रहे हो, और वो आपके पास वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो गलतियां की हैं उनके लिए वो माफी भी मांगना चाहते हैं। गलती तो बहुत बड़ी गलती की है, वैसे वो गलती माफी लायक नहीं मानी जाए, क्योंकि किसी इंसान को यदि आप दगा दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो उसकी मृत्यु के बराबर होता है। एक बार मृत्यु तो एक बार होती है, लेकिन ये पल पल मरना होता है। और आपके पार्टनर ने वही गलती की थी, तो उसी गलती का अब उनको एहसास हो रहा है, इसलिए वो आपको दोबारा से अपनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर का भी आता है। ईश्वर भी चाहता है कि आप दोनों की मुलाकात हो। ईश्वर भी चाहता है कि आप दोनों की मुलाकात हो, क्योंकि ये
प्रेम की सच्चाई की वजह से, आप दोनों के बीच जो प्रेम था, सामने वाले के मन में तो सिर्फ बचपना था, इस चक्कर में उन्होंने गलती की, लेकिन आप तो समझदार थे, तो आपका सम्मान करते हुए भगवान स्वयं आपका मिलन जरूर करवाएंगे। आपके पार्टनर, मालूम है आपके पार्टनर की स्थिति क्या है? हार्ट ब्रेक। ये कार्ड बताता है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल टूट चुका है, उसको धोखा मिल चुका है, उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। जैसा उन्होंने किया था वैसा सेम कंडीशन उनके साथ हो रही है, इसीलिए तो अब आपके पास वापस आने के चांस हैं। और वैसे भी बताऊं, समय बदलता है, हमेशा समय एक जैसा नहीं होता। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि अब समय बदलने वाला है। आपके जो जीवन में कष्ट थे, परेशानियां थी, अरे यार इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं, आपके सामने यानी कहते हैं ना सीने में छुरा घोंप के गया आपके पार्टनर, इससे बड़ा कष्ट क्या होता है? आप पल पल रोए तड़पे हो, ये बहुत बड़ा कष्ट था। कहते हैं ना समय एक जैसा नहीं होता। हो सकता है अब आपका समय बदल रहा है, हो सकता है क्या, ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड बता रहा है कि अब आपका समय बदलने वाला है। समय बदलने वाला मतलब यानी आपके जीवन में उतनी खुशियां आने वाली हैं जितनी पहले थी। खुशियों का मतलब यह है कि आपको भले कोई यानी ऊपर वाला करोड़पति बना दे, अरबपति बना दे, उसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपको बॉडी बिल्डर बना दे, उसमें सुकून नहीं मिलेगा। सिर्फ इस पर्सन को आपके जीवन में भेज दे, उससे बड़ी आपके लिए कोई खुशी नहीं हो सकती। तो दोस्तों वही तो होने वाला है, डेथ। आपके जीवन में दुखों का खात्मा हो चुका है, जितना दुखी होना था उतना हो लिया, अब खुशियों की बारी है। पतझड़ होना था, हो चुका, अब नए पत्तों की बारी है। यानी ये कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। पुराना सब कुछ जो दुख दर्द थे, दुख दर्द वाला समय था, वो अब खत्म होने जा रहा है। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत का मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आने वाले हैं, क्योंकि देखो उनके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी था। इसमें कोई संकोच नहीं है, संदेह नहीं है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं किया गया हो, क्योंकि इतने आपके पार्टनर बेकार नहीं थे, लेकिन इतना बेदर्दी होना इतना आसान नहीं है। एक इंसान के लिए इतना बेदर्दी होना आसान नहीं है, इसीलिए किसी न किसी ने उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक करवाया था, इसलिए उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी, और आपके साथ वो बिहेव किया वो बहुत गलत था। यानी कहते ना, हम लोगों के आंसू आए तो आए, लेकिन ऊपर वाले के सबसे ज्यादा आंसू आए कि एक सीधे साधे इंसान, सच्चे इंसान, सच्चा निभाने वाले इंसान को रुला रहे हो। ये बहुत बड़ा पाप होता है जो आपके पार्टनर ने किया था। तो ये कार्ड बता रहा है कि हो सकता है उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का असर हो, ब्लैक मैजिक करवा दिया हो, उसकी वजह से उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, इसलिए आपके साथ ऐसा बिहेव किया हो। लेकिन कुछ भी हो, समय गया, जाने दो। आपको जिसका इंतजार है बस उनको अपने जीवन में आने दो, और वही होने वाला है। द टावर बताता है कि आपके पार्टनर की जितनी निगेटिविटी थी, गंदगी थी, वो खत्म हो चुकी थी। आपके लिए जो दिल में बुराइयां थी, गलतफहमियां थी, वो धीरे धीरे सब खत्म हो गई। खत्म होने का कारण भी यही है कि जो खुशियां आपके साथ मिली, जो उनको खुशी आपके साथ मिली, जो सुख सुविधाएं आपके साथ मिली, और कोई उनको दे नहीं पा रहा है। उनको भी अब एहसास होने लगा कि यहां सिर्फ मतलब की दुनिया है,
और सिर्फ आप एक ऐसे इंसान थे जो निस्वार्थ उनको प्रेम करते थे। उनको भी यकीन हो रहा है, उनकी भी आंखें खुल चुकी हैं। जीवन में कहते हैं ना, ठोकर खाने से ही सब कुछ होता है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस तरह की उन्होंने ठोकर खाई है कि अब उनको हर चीज का एहसास हो रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर जो भी है, उनके करियर में भी दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, यानी अभी निगेटिविटी उनके अंदर है। निगेटिविटी क्या, उनके जीवन में समस्याएं ये चल रही हैं और वो समस्याएं बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि उनके जीवन में अभी फिलहाल संघर्ष भी है। देखो मैं बता दूं, उनके जीवन में संघर्ष भी। संघर्ष क्या है यार, अकेले पड़ गए इसीलिए संघर्ष है। अब आपसे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते कि मैं परेशान हूं। भाई कोई अच्छा काम तो करके नहीं गया कि आपसे बोल दें कि मैं परेशान हूं, मेरी मदद कर तू। लेकिन सामने वाला तो गलत करके गया था ना, तो वो खुल के आपको बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं परेशान हूं, मेरी मदद कर दो। लेकिन वो धीरे धीरे कदम तो बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ, धीरे धीरे वो कदम बढ़ा रहे हैं और आने वाले वक्त में वो आपको खुल के भी बोलेंगे। ये परमात्मा का आदेश है। परमात्मा भी चाहते हैं कि आप दोनों मिलो। ये कार्ड बता रहा है कि परमात्मा भी चाहते हैं कि आप दोनों का संगम दोबारा से हो, रियूनियन दोबारा से हो, आपके जीवन में दोबारा से खुशियां आए, आपके पार्टनर आपके जीवन में दोबारा से आए। और मैं भी अपनी तरफ से यही दुआ दूंगा कि आप लोगों का घर बहुत जल्दी बस जाए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।